का काम। uh, we have a problem regarding this कि my nexes are at some angle, suppose this angle omega, and I want to write a point P. तो एक तरीका मैंने बोला था कि देखो आप किसके टर्म में लिख सकते हो? एक्स और वाई। पैरेलल डिस्टेंसेस के टर्म में, राइट? हाँ सर। पहला तरीका ये है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने जितना भी ट्रेवल किया है विद साइन, आप लिख दो एक्स और इसे आप बोल देते हो वाई। सो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज एक्स कॉमा वाई। इस एक्स कॉमा वाई को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो यहां तक मैंने चर्चा कर दी है। लेकिन अगर सपोज करो, इज देयर एनी वे टू राइट दिस ऑल्सो? in form of ij vectors. वेक्टर्स के फॉर्म में नहीं, वेक्टर्स अभी नहीं। Then from origin we can join point P and say that it is of r distance. And then if the angle made by that line with x-axis is theta, then x can be पोलर written as कोऑर्डिनेट्स के yes, polar coordinates. बहुत X बढ़िया। will be r cos theta and y will be r sin theta. बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं। Someone may say like this कि देखो सर, आप एक काम करो, आप ओरिजिन से मुझे डिस्टेंस बता दो पी का। तो मैंने कहा ठीक है, चलो आपको डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस इज आर। क्या अब पॉइंट यूनिक है? तो आप कहोगे नहीं सर, देर आर चार बनेंगे। इंफिनिट पॉइंट्स। इतने रेडियस का सर्कल ले लिया सर। आर रेडियस का। We will have infinite points for this. तो अगला क्या मुझे डिफाइन करना पड़ेगा? तो अगला मुझे कहना पड़ेगा कि किसी एक एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है। आप मुझे वो दे दो तो पॉइंट विल बी यूनिक, राइट? है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो मुझे मुझे ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर जब भी मैं लिख रहा हूं तो ओ से पी की तरफ दिखाने वाला ये वाला लाइन सेगमेंट, ये वाला डायरेक्शन, तो ओ पी डायरेक्शन ये, इसको एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से
कितना रोटेट करना पड़ेगा डायरेक्टेड एंगल के फॉर्म में। बहरहाल उसको छोड़िए। अ, आप ऐसे समझिए कि मुझे एक आर देना पड़ेगा, एंड अगला मुझे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ओपी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है वो देना पड़ेगा। तो पहले तो आर एंड थीटा को डिफाइन कर लेते हैं। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, पहली चीज। और दूसरी चीज कि थीटा, थीटा है क्या? तो देखो, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें डिफाइन करते हैं कि आर फलाना है चिलाना है, बट व्हाट विल बी थीटा? कोई बताएगा? Incline of OP vector from parallel axis. और कोई दूसरा? 90 माइनस ओमेगा। नो, 90 माइनस ओमेगा कैसे? ये थीटा ओ 90 आर नहीं है। के बराबर होगा। ये 90 नहीं है। हम्म। हाँ हाँ बोलो। आई थॉट थीटा दैट ओ वाज हम्म। ओ आर्क के बराबर होगा क्या? आर्क के बराबर नहीं, वो यूनिट वो नहीं है, सर्कल नहीं है। हम्म। कोई और? हाउ विल यू डिफाइन थीटा? सर मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर tan में मतलब y और जो x के अंदर फिर रिलेशन निकालना पड़ेगा tan में। कोई बात नहीं। देखिए आप लोग, एंगल हैविंग एंगल मेड बाय ओपी वेक्टर क्या लिखा हमने और ऐसे क्यों डिफाइन करा है, सबके पीछे लॉजिक है। मैंने कहा कि एंगल मेड बाय ओपी वेक्टर फ्रॉम ओ एक्स वेक्टर। तो ओपी वेक्टर ओ एक्स वेक्टर से कौन सा एंगल बना रहा है? खास बात यह है कि वो वाला एंगल चाहिए, दो तरीके के एंगल बना रहा है नहीं बना रहा है।
One is this angle, another one is this angle, है ना? Yes, sir. तो हमें वो एंगल चाहिए जिसका रोटेशन मिनिमम है। तो रोटेशन मिनिमम है इन द सेंस कि ये आया ना। हाँ सर। अच्छा, एंगल को दो सेंस में लिखा जाता है। वन इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस, अनदर इज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस। और क्लॉकवाइज के सेंस में एंगल को क्या लिखते हैं? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। बहुत बढ़िया। इसी चीज को आप जो लोग थोड़े बहुत अच्छे होंगे, दे विल से कि दिस इज सर आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं इसे। तो इसका नाम और क्या है? प्रिंसिपल एंगल और आर्गुमेंट। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। यस। मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. ये तो मिनिमम रोटेशन वाले को बोलते हैं। हाँ, अब मिनिमम रोटेशन क्यों लेके आए हैं हम? क्या लगता है? हम्म। क्योंकि वो सर मतलब मतलब नियरेस्ट। हमारा जो मतलब थीटा वही, होगा वो वो रिफ्लेक्स एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा इसलिए। 180 से बड़े किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो हमारा थीटा जो है वो पाई से माइनस पाई के बीच में लाई करेगा। अच्छा, फॉर द सेम पी, if I am writing r comma theta, this is r and theta is there, तो r comma 30 डिग्री and r comma 330 डिग्री, negative 330 डिग्री, both are same or not? यस सर। We want uniqueness in r and theta. इन नंबर्स में यूनिकनेस चाह रहे हैं हम। क्लियर हुआ? यस। Yes, sir. That's why I have defined like this. सर देखो, नंबर में यूनिकनेस मतलब मतलब आर में यूनिकनेस आ जाए, थीटा में यूनिकनेस आ जाए, ताकि मैं दो पॉइंट्स को इजीली कंपेयर कर पाऊं। जैसे मैंने कहा 2, 30 डिग्री, 2, -330 डिग्री। तो इफ आई वांट टू से दैट कि r1, θ1 is same as r2, θ2, then r1 should be equal to r2 and θ1 should be equal to θ2। और मुझे बोलना पड़ जाएगा, अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तो आई विल हैव टू से r1 - r2 विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180। उन सभी चीजों में जाना नहीं है, बट अभी फिलहाल के लिए समझ में आ रहा है कि मैं चाह रहा हूं यूनिकनेस। r1, θ1 को r2, θ2 के बराबर अगर सेम लिखना है, तो इसका मतलब r1 r2 को इंप्लाई करे इक्वलिटी से, और θ1 θ2 को इंप्लाई करे। समझ में बात आई? यस सर। Yes, तो sir. हम मैग्नीट्यूड वाइज भी चाह रहे हैं कि इक्वलिटी बनी रहे। सही बात है। सर थोड़ा सा रिपीट कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सेम बात है, अभी हमने कुछ खास बात करी नहीं है कि ओपी वेक्टर और ओएक्स वेक्टर के बीच का बना हुआ मिनिमम एंगल, ऐसा एंगल जो मिनिमम रोटेशन रखता हो, कम घुमाना पड़े ओएक्स को ओपी तक ले जाने में।
ठीक है। अब आर कॉमा थीटा ऐसा ही क्यों डिफाइन करा है, ताकि यूनिकनेस आ जाए। यूनिकनेस कहने का मतलब क्या है कि R1 कॉमा थीटा वन इज इक्वल टू R2 कॉमा थीटा टू, मतलब रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट्स P एंड Q। तो R1 इज इक्वल टू R2 एंड थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। ठीक है, तो इसके लिए हमने रखा। ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया। बट नाउ ऑनवर्ड्स, how I will find theta, how I will find r? सर यूजिंग अब यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर वन, सपोज आर एंगल आर एक्सिस आर एट एंगल 60 डिग्री। एक करा रहा हूं ताकि नॉर्मल एंगल लेके, ताकि आप कुछ सोच पाए, नहीं तो फिर पता चला दिस इज 1,2, P is there, this is 1, this is 2. I want to find R and this angle theta. समझ में आया? सर आर की तो दो वैल्यूज आ रही हैं। R theta is called, this is called polar coordinate of P, और इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ P। वाई कार्टेशियन, वाई पोलर, Cartesian has been named for the sake of René Descartes। ठीक है, जो रेने डेकार्ट्स थे, जिसे फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोग बोलते हैं, तो उन्हीं के नाम की वजह से हम इसे कार्टेशियन बोलते हैं। इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है। दूसरा है पोलर। पोलर का मतलब यह है कि जब भी डिस्टेंस और थीटा का, अरे बार आते हैं। सर हाँ बताओ बच्चे। हमने रेने डिस्कार्टिस के ऊपर इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने ही ये प्लेन और ये कोऑर्डिनेट हाँ, सिस्टम बनाया था। बनाया था। ओके सर। तो क्या क्या लिखना है, फाइंड या राइट? आर एंड थीटा। हम्म और राइट इन पोलर फॉर्म। राइट इन पोलर फॉर्म। ये ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन हुआ एक तरीके से। सर आर हाँ, इज +- √5। R इज +- √5। यस सर। कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? R विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बच्चे। आई एम सर R4 आएगा और थीटा 30 डिग्री।
This is 60 degree. This will come out to be how much? 120. 120. अब दो एंगल पता है, दो साइड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो यू कैन राइट आर ऑल्सो बाय व्हाट? कोसाइन रूल। आर यस, 2√3 आएगा और थीटा पाई/6। तो बाय कोसाइन रूल वी कैन राइट इट एज इन पी ओ एम थीटा 40 आएगा क्या? 40 थीटा 40 आएगा क्या? 40 डिग्री। डिग्री। हाँ थीटा। इतना एक्यूरेट कैसे? तो यू नो कि आर कितना आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, देन 1 टू into 2। इंटू 1 into 2 -2 into 1 into 2 cos of 20. सर वो माइनस हाफ आएगा तो 1 into 2 ही बन जाएगा। yes 120 degree and this will come out to be how much? ये -1/2 आएगा, तो आई थिंक 5 - 2 √3 आ जाएगा। Yes, sir. R is √3. What about theta? How will you find the theta? मतलब 2 sin 60 इजिकल टू R sin थीटा करके इक्वल करके फिर निकाल सकते। 2 sin 60 is equals to R R sin theta. sin Yes. थीटा के लिए मैंने एक और बात बताई थी, आप लोगों को याद है? साइन रूल। Yes. नहीं Yes, sir. तो एक बार डायरेक्टली अप्लाई कर लेता, या बाई कोसाइन रूल ही आप डायरेक्टली थीटा निकाल सकते हो। नहीं, साइन रूल में प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी? यस सर, क्योंकि वो थोड़ा सा रेशियो के फॉर्म में। ना 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 ना, साइन रूल में प्रॉब्लम क्या आएगी? ये सपोज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया, सपोज, तो थीटा में बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट आल्सो। यस सर। Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट पे बिलोंग नहीं करते तो पी तो दिया है कोऑर्डिनेट कार्टेशियन पे 1,2। यस, तो उसे समझना पड़ेगा कि नहीं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही है, तो P1,2 को देख के आप समझ तो जाओगे ही, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई एम अप्लाइंग साइन रूल हियर, R over how much? 120। Sin 120 ना बच्चे, equals 2 over थीटा sin theta. साइन थीटा। Sin theta. तो R is √3 and this is √3/2, right? Yes, sir. Sin 60. Is equals to 2 over sin theta. So sin theta will come out to be how much? 1। Sin theta 1 आ रहा है। 1/2
यस सर। यस सर 1 आ रहा है। अब साइन थीटा 1 कब होता है? थीटा 90। 90 पे। गड़बड़ नहीं हो गया? यस सर। सर हाँ जो आपने कोऑर्डिनेट दिया था 1,2, हाँ। उसको हम पोलर फॉर्म में आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा लिख सकते थे। नहीं। सर आर हमारा 5 - 4, सॉरी 5 - 2√3 होगा क्या? √5 क्यों 2√3 क्यों होगा? क्योंकि cos 120 sin 30 हो जाएगा, और sin 30 1/2। ओ सॉरी। सर आप लोगों वैसे ने, भी नॉर्मली करने से भी वही 1 आ रहा है, तो फिर मतलब कुछ कोऑर्डिनेट्स में ही दिक्कत होंगी। अरे सर गधो, कोऑर्डिनेट में क्यों दिक्कत होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 टू क्लास ना? 2 होगी। सर √5 आ रहा था, वही मैं उस टाइम बोल रहा था। √5 आ रहा है। यस सर, वही मैं उस टाइम बोला था। तो मैं सोच दिस रहा विल, था गलत कहाँ हो गया मेरा। नहीं, थैंक यू थैंक यू। तो दिस विल कम आउट टू बी √5 एंड दिस विल कम आउट टू बी दिस। तो कितना है साइन थीटा की वैल्यू? 2/√5। इस बार तुम्हारा गलत है। सर हम्म। ठीक है। सर एक डाउट है। बोलो। वहां पे मैंने बस इस तरीके से मैंने इसको नहीं किया था, कोसाइन रूल का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, बस पोलर कोऑर्डिनेट की वैल्यूज रख के हम्म। वहां पे आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, कॉस थीटा को आर के टर्म्स में लिखा, साइन थीटा को आर के टर्म्स में लिखा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 की आइडेंटिटी यूज की। हम्म। तो 1/r² प्लस 4/r² इक्वल्स टू 1। तो 5/r² इज इक्वल टू 1। देन हम्म। r² इक्वल्स टू 5। r इक्वल्स टू प्लस माइनस √5, जहाँ पर माइनस वाला केस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर तो अगर r की वैल्यू √5 आ रही है तो फिर 2 इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो हम्म। 2/r इज इक्वल टू साइन थीटा, मीन्स हम्म। 2/√5 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2/√5। इसमें क्या गड़बड़ी है? बहुत सही। आपने आर cos थीटा और आर sin थीटा को क्या क्या लिखा है? r cos थीटा इक्वल्स टू 1। सेम गलती। वो सर स्टैंडर्ड एक्सिस के लिए सर होगा। आर कॉस थीटा को 2 कॉस 60 प्लस 1 लिखना पड़े। यस। समझ में आया गलती? यस सर। अभिनव, यस सर। समझ में आ गया सबको? हाँ या ना? जनरली वी विल गो थ्रू कोसाइन एंड साइन रूल। कोसाइन रूल। हाँ। यस सर। यहाँ पे आर cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आर cos थीटा का मतलब है यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पूरा आर cos थीटा है। यस सर, वो 90 डिग्री स्टैंडर्ड केस के लिए है। स्टैंडर्ड के यस। लिए। अंडरस्टूड। तो ये ध्यान रखना √5 कैसे आ रहा है और बच्चे, cos 120 की वैल्यू -1/2 के? और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके ओके सर, हमने माइनस, सर माइनस तो पहले। तो सर ये 1 + 4 + 2 होगा ना, √7 हो जाएगा। अच्छा यस हो। सर रूट्स। √6 हो जाएगा सर। अरे गधो। तो सर मेरा √7 1/5 स्टार्टिंग में आया था, पर √5 √7 √3 आपने बोला तो मैंने गलती, कोई बात नहीं। मतलब मैंने नॉर्मली वैसा टाइप का किया था, कोसाइन रूल यूज नहीं किया था, वैसा किया था तो R √7 आया था।
मेरे को लगा गलती कुछ हुआ। नहीं, थैंक यू। काफी गलत नहीं हो गया ये? यस सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन गलत हो गया। ये है सुबह का प्रभाव। है। हम लोग रात्रिचर निशिचर हो गए, निश्चर जिसे बोलते हैं। एनीवे, एक और बात मैंने यहाँ पे बोला था कि वी विल अप्लाई व्हाट। क्यों? क्योंकि जनरल डिफाइन करने में प्रॉब्लम आएगी। यस सर। बट साइन रूल से भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो फॉर स्पेसिफिक वैल्यू वी कैन ट्रांसफॉर्म, बट फॉर जनरल वैल्यू हाउ वी विल ट्रांसफॉर्म, थोड़ा समझते हैं। दिस इज पी एक्स कॉमा वाई। तो एक बात तो समझ में आ गई कि आप अगर डायरेक्टली वो आता है तो आप कर ले जाओगे। आया ना? कोई 90 वाला केस लेके एज्यूम करके नहीं करेगा। जैसे मैंने किया है, गो थ्रू सेम। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आदत बनाइए ऐसे ही करने के लिए, अदरवाइज आप लेंदी लेंदी मेथड्स बनाएंगे। दिस वन इज आर, दिस टोटल एंगल इज थीटा, नॉट थीटा, ओमेगा, दिस एंगल इज थीटा। फिर तो हाँ बताओ बच्चे। मैं थीटा 40 डिग्री में यार। थीटा 40 डिग्री में आ रहा यस सर, ऊपर वाला। है? वो अप्रोक्सीमेटेड 40 डिग्री है। मेरा तुक्का भी सही हो हाँ, मेरा तुक्का भी सही हो गया। ऐसे 3/7 का मतलब है 1 मिनट। 40 डिग्री के अप्रॉक्स 3.5/7 will come out to be 1/√2, 45 डिग्री। हाँ, 40 डिग्री के आसपास आएगा। ये क्या, मैं आज सुबह सुबह क्या हो गया है? ये देखो। आते हैं। दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, व्हाट अबाउट दिस वन? 180 माइनस ओमेगा। यस, पाई माइनस ओमेगा। तो surely we can find r. How we will find? R is equals to, x² + y² + 2xy cos ओमेगा। yes, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos ओमेगा। समझ में आ गया कैसे? cos पाई माइनस ओमेगा होगा और that will give me माइनस cos ओमेगा, और हम आगे बढ़ जाएंगे। नाउ अब पी एक्स वाई का क्वाड्रेंट मुझे पता चल चुका है। यस सर। सेकेंड कॉस पॉजिटिव होता है। क्या क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो फिर ये +2xy कैसे होगा? क्या क्या? तो ये तो +2xy कैसे होगा? फिर डन। ये ठीक है। अ,
तो यहां पे मैं क्या लिखूं? आर बाय साइन पाई माइनस ओमेगा will come out to be how much? Y by sine theta. What we will get here is sine theta is equal to y sine omega upon R. upon r. Y by r times sine omega. समन में से कि देखो सर, हम डायरेक्टली कोसाइन रूल से लगाएंगे। हमने कहा ठीक है, चलो कॉस थीटा भी लिख देते हैं। तो व्हाट अबाउट कॉस थीटा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। upon 2rx. यस, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2rx। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। कितना आएगा ये? आर स्क्वायर की वैल्यू में रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस ओमेगा। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2xy cos 2xy कॉस ओमेगा ओवर 2rx। x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो 2x भी खत्म कर दिया, इट विल कम आउट टू बी x प्लस वाई कॉस ओमेगा बाई हाँ दिस इज कॉस थीटा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, बट कॉस के थ्रू जाओगे तो एग्जैक्ट वाला एंगल, या अगर क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर पाए हो तो दीज टू आर इनफ। तो फाइंड क्वाड्रेंट फर्स्ट, देन go through this। ठीक है, बहरहाल चलिए मेरे को जल्दी से करके बता दीजिए एक। दिस इज 2, this angle is 60 degree, this angle is 30 degree, find x and y।
3 और 1, हम्म √3 और 1, √3 and 1. √3 और 1. √3 and 1. सर y 2/√3 आएगा. 60 डिग्री. कैसे ये प्रोसीड y करेंगे? 2/√3 y 2/√3 है. अच्छा, ये वाला एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री, तो x एंड y आर, Equal. तो जिनका अलग अलग आ रहा है वो तो समझ गए आप लोग. हाँ सर. अब बताइए सही क्या आएगा? X and Y are X and 2 by Y root 2 3. root 3. 2 by root 3. 2/√3. 2√3. अच्छा, कैसे प्रोसीड करना चाहिए मेरे को? Sir, 30 कोसाइन degree cosine rule. कोसाइन रूल चलेगा? Yes, sir. हाँ सर चल जाएगा. कैसे? Sir, the on an angle that is 120 degree, हम्म we will apply cosine rule about it. We will get x square plus y square minus 4 upon 2xy equals to minus 1/2. X equals to y. We will substitute it. We will get इतना हम तो 3x square रिजल्ट equals जानते to हैं 4. इससे. X equals to 2/√3. एक्स वाई नहीं है मेरे पास, ये थीटा है. तो x² + y² -4/2xy लिखा, -1/2 के बराबर करा. नहीं, साइन थीटा से हो Yes, सकता है. sir. बट वहां पे तो x और y दो अननोन्स बने ना. मतलब ए sin थीटा इक्वल्स टू y 1. बाय r sin ओमेगा वाला वो फॉर्मूला यूज करके y निकाल सकते. साइन थीटा से नहीं, साइन रूल लगा लो. बट साइन रूल क्या कंफर्म्ड है? वो इसको रेशियो दे दो. साइन रूल कंफर्म्ड नहीं है. यस तो सर. कंफर्म्ड क्या है? सर बोलो बोलो. हाँ सर ये जेड है कि 2 है सर? हाँ, सर ये 2 जेड है. है. 2 अच्छा अच्छा. साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2, राइट? Yes, sir. तो दैट विल कम आउट टू बी √3, 1/√3. No, sir. ठीक है. हाँ, It will be 4/√3. 2 by sine 120. 4/√3. 4 by y root ओवर sin 30 की वैल्यू. सर 2/√3 1/2. आएगा भाई. सर 2/√3 होगा. मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब आज ओपीएम लेके आए हैं. √3/2. This will be 4/√3 यस. तो on RHS. सर 2 get cancelled. 4/√3 कहाँ से होगा? so y will come out to be
2 by root 3 and x will come out to be 2 by root 3. कोसाइन क्या रूल से ये? भी हो गया था, पहले ही देख लिया था x बराबर y है तो एक ही अननोन हो गया था। हाँ, बट अगर कोसाइन रूल नहीं जानते हैं, कोसाइन रूल नहीं जानते कह रहे हैं, क्या ये साइन रूल पे हम भरोसा कर सकते हैं? यस सर। यस सर, क्यों भरोसा कर सकते हैं? बिकॉज क्वाड्रेंट अभी पता है हमें। क्वाड्रेंट हमें पता है। एंगल डिफाइंड है, मतलब एंगल यूनिक है, यस सर, नोन है। बात खत्म। ट्रायंगल ही यूनिक है, दो यस। एंगल उनके बीच की साइड गिवन है तो ट्रायंगल यूनिक है ना? यस सर। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है प्रियांशु, समझ में आया? ठीक। तो मैंने आप सभी लोगों को कन्वर्जन बता दिया कि पोलर टू दिस एंड दिस टू पोलर कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हो गया था ना, हम्म तो सर अब हम वो रख, मतलब जो हमारा कोसाइन रूल था, हम्म पोलर फॉर्म। अगेन यूज साइन रूल, नहीं कोसाइन रूल। यस सर। दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच? थीटा थीटा वन वन माइनस माइनस थीटा टू। थीटा टू। वी आर डन आई थिंक। R1 पता है, R2 पता है, इनके बीच की का एंगल पता है, तो वी कैन यूज कोसाइन रूल डायरेक्टली। D अंडर will रूट come out under root of R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। yes R1 square plus R2 square minus 2 R1 R2 cos theta 1 minus theta 2। तो आई थिंक यहां तक आप डिस्टेंस का भी फॉर्मूला लिख ट्रायंगल पाएंगे। लॉ भी लग जाएगा यहाँ पे, ट्रायंगल लॉ वेक्टर में जो पढ़ाते हैं फिजिक्स में। वही तो भी देखिए, फिजिक्स का क्या ही बात करें, बट जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो वी विल थिंक ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? यस सर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का ही तो फॉर्मूला है ये, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का ही तो फॉर्मूला है ये। हाँ, तो आप वैसे भी लिख लो, बट वो आया कहाँ से है? वो तो है तो कोसाइन रूल ही ना। नो, अब मैंने दो चीजें
चीजों पे काम कर लिया, डिस्टेंस लिखना सीख गया हूं मैं, और डिस्टेंस मतलब लेंथ लिखना सीख गया हूं, और एंटिटीज लिखना सीख गया हूं स्पेस का। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स किसकी जरूरत है? कोई बताएगा? हाउ टू राइट? सर आपने डी का क्या लिखा था ऊपर? सर ये तो सेम ही है, मतलब ओ। ठीक है। और सर ये मतलब कोसाइन रूल से डायरेक्टली रिजल्ट है ना? हाँ। ओके सर। हाउ टू राइट अ लाइन। अगला प्रॉब्लम तो हमारे पास यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। और खास बात यह है कि हाउ टू राइट अ, स्पेसिफिकली बात करें तो हाउ टू राइट अ लाइन सेगमेंट। बात सब छोड़ दो, नहीं? यस सर। तो यहां पे एक वर्ड आता है जिसे हम बोलेंगे, आप भी सुने होंगे, लोकस। सुना है आपने? यस सर। यस क्या सर। होता है लोकस? सर सेट Equation of ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स। थोड़ा और बेसिक से बता दो। path. यस, पाथ ऑफ अ पॉइंट। नहीं? यस सर। कोई पॉइंट किस तरीके का रास्ता चल रहा है, उसके पाथ को हम लोकस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ सर्कल, आप सभी इतने तो चालाक हैं ही कि भाई ये हो गया हमारा सर्कल, एंड तो कोई पॉइंट पी है जो इससे हमेशा ओ से 2 डिस्टेंस पे रहता है, तो पी कैसा पाथ ट्रेवल करेगा? Circular. सर्कुलर। इफ OP is 2, then P will trace a circular path. And hence, locus is what? Circle. अच्छा, थोड़ा और आगे गए। कुछ लोगों ने कहा कि सर देखो, इसी बात को तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी इस रास्ते को ही तो लिखना है, तो इस रास्ते को लिखना है तो एक काम करते हैं सर, इस रास्ते पे जितने भी लोग हैं हम सभी लोगों को लिख देते हैं सर, इसका मतलब रास्ता लिख गया। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डेफिनेशन बोलती है पाथ ऑफ पॉइंट, सेकंड डेफिनेशन कहती है कि नहीं नहीं, आप ऐसे कर लो, सेट ऑफ पॉइंट्स। है ना? क्लियर है क्या? Mm. तो लोकस कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही हो, है ना, कॉन्टिन्यूअस ही हो। क्या ये लोकस हो सकता है?
है यस ना? सर। Yes, sir. इट कैन बी लोकस। What? तो इस बात से ये मत हो जाइएगा, ऑब्सेस्ड मत हो जाइएगा कि नहीं लोकस कॉन्टिन्यूअस ही होता है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स, बगल वाले को समझ में आया कि यार तू बोल रहा है सेट ऑफ पॉइंट्स, और ये जो भी काम हो रहा है वो कौन से प्लेन में हो रहा है? 2D प्लेन पर। ऐ, 2D प्लेन में। 2D plane और मतलब Cartesian. 2D प्लेन और कार्टेशियन प्लेन में। बहुत सही, कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि इसका मतलब हम सेट ऑफ पॉइंट्स लिख रहे हैं, इसका मतलब मैं लिखूंगा एक्स कॉमा वाई। टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है इस सेट में? पॉइंट्स। Points. और पॉइंट्स को लिखते कैसे हैं? इससे डिनोट करते हैं। What do you इसके साथ क्या लिखेंगे? X belongs to real number and Y belongs to real number. वो तो ठीक mean? है, वो Which one? आर। अभी आप क्या नहीं लिखे? सर रूल नहीं लिखा। यस, कंडीशन फॉर एक्स कॉमा वाई। तो दिस इज रूल फॉर द गिवन सेट। अच्छा, खास बात यह है कि ये जो रूल है ना, दो चीजें आई मेरी यहां पे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, कंडीशन फॉर एक्स कॉमा वाई। ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा एल जो है ना, ये पूरा का पूरा जो सेट बन के आया है, इसे हम बोलेंगे लोकस। और ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन बन के आई है ना, मैथमेटिकल कंडीशन। तो मैथमेटिकल कंडीशन फॉर एक्स कॉमा वाई is called what? Equation of locus. Yes, equation of locus। इसे हम लोकस का इक्वेशन बोलते हैं। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि मैंने पॉइंट्स लिख लिए, मैं सारे डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स लिखना अगर सीख गया तो वी आर डन। मैं अब इसमें कुछ भी कर सकता हूं। कुछ लोग इसी चीज को ऐसे भी बोल देते हैं, थर्ड डेफिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, अब चूंकि थर्ड डेफिनेशन इसलिए मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैंने फंक्शंस आप लोगों को पढ़ाए नहीं है, तो मैं बोल सकता था कि अ रिलेशन ऑन आर क्रॉस आर। नहीं, Yes, sir. हाँ सर। और ऐसा बोल के मैं काम चला लेता। ठीक है, बहरहाल, तो इसीलिए मैं थर्ड डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं। लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट क्या है कि पहले हम एक पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं, देन वी विल राइट एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन सेगमेंट। सपोज किसका माइक ऑन है? पी x1 y1 is there, q x2 y2 is there। मिला दिया इनको। I want to write a point
इसे हम थोड़ा सा, इसे हम ए लिख दे रहे हैं और क्यू को बी लिख दे रहे हैं, ताकि मुझे, और इस पे हम एक पॉइंट पी है जिसे हम लिखना चाहते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम पी को कैसे स्पेसिफिक बनाएं? सर हम एक को कोऑर्डिनेट एक लिख रेशियो डिफाइन कर सकते हैं ए पी इज टू पी बी का। कोई बोल रहा है कोऑर्डिनेट देके, मैं कोऑर्डिनेट नहीं देना चाहता, मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं। मेरा ये पिक है। टास्क है कोऑर्डिनेट लिखना। मैं भी तो ये चाहता हूं कि पी यूनिकनेस के साथ मैं दूं कैसे, कि सामने वाला समझ जाए कि इस तरीके का पी पूछ रहा सर आप रेशियो दे दो ए पी इज टू पी बी। है। यस, समन में से कि सर आप रेशियो दे दो, पी यूनिक हो जाएगा। तो फॉर पी टू बी यूनिक, I will have to give you the what? What? रेशियो रेशियो। कौन सा रेशियो? AP to PB। Is it enough? No. नो सर, नो सर। No. Why? सर P लाइन सेगमेंट के बाहर लाई करेगा और AP to PB का रेशियो दे देगा तो भी दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। तो जैसे मान लो कि एक सिंपल से क्वेश्चन की बात कर हमें लेते हैं। साइन के साथ देना रेशियो। यस, तो 1 मिनट पता चल पहले हम, जाएगा इंटरनल डिवीजन है एक्सटर्नल डिवीजन। यस साइन सर, के साथ। इंटरनल एक्सटर्नल साइन के साथ देना अभी पड़ेगा। आप इन सभी चीजों पे बात करते हैं। ए इज देयर, बी इज देयर, और मैंने आपको कहा कि फाइंड अ पॉइंट पी, पॉइंट पी ऑन ए बी। ए बी का मतलब है कि लाइन से मतलब है, लाइन सेगमेंट से नहीं। तो लाइन मतलब इधर भी हो सकता है। पी ऑन ए बी such that AP by PP is how much? 2:3. तो एक बात अगर हम देखना शुरू करें तो वी कैन लेट कि सर AP जो है ना वो 2x होगा, और PB जो हो ना वो 3x होगा। डन। यस सर। यस सर। इसका मतलब P जो होगा वो A के नजदीक होगा और B से दूर होगा। Yes. यस सर। तो वन थिंग इज पॉसिबल कि ये 2x हो जाए और ये 3x हो जाए। आया ना? तो एक P1 तो इंटरनली मिल जाएगा मेरे को, दूसरा और भी एक मिलेगा। और एक यस ए सर, के लेफ्ट साइड से एक। एक्सटर्नल ऑन द लेफ्ट ये, साइड ऑफ ए। हाँ, अगर मैं इधर एक P मान लेता हूं, P2, तो इस केस में P2A is 2x Yes. So this is एंड, yes. PB 3x। तो यहाँ पे मैं 2x ना यूज करके इसके लिए 2y यूज कर लेता हूं।
Yes, sir. एंड ओवरऑल इज 3y। इसका मतलब क्या है? दिस वन इज 3y। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट विल अभी भी हैपन। यूनिकनेस अभी भी नहीं है। यूनिकनेस नहीं है तो वी विल नॉट से रेशियो, वी विल से अ स्पेसिफिक वर्ड, डिवीजन। नाउ वी आर coining the word डिवीजन। अब यहां पे हमने कहा कि डिवीजन का मतलब क्या है, तो डिवीजन दो तरीके के हम रखेंगे। कौन कौन से? Internal and internal and external. external. यस, एक्सटर्नल डिवीजन एंड सेकेंड वन इज इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन को डिनोट करने के लिए वी विल, हाउ वी विल डिनोट? तो पहले तो रेशियो, तो दोनों केस में आपको समझ में आ गया कि रेशियो विल बी पॉजिटिव, राइट? Yes, sir. अब मुझे एक्सटर्नल और इंटरनल का खतरा फील आ रहा है। अब मैंने कहा कि एक काम करते हैं, थोड़ा मैं जनरल होने की कोशिश कर रहा हूं। पीए बाई पीबी पीबी इज डिनोटेड बाई एम बाई एन। अगर मैंने डिनोट कर दिया वेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव, राइट? ठीक है। तो अगर इंटरनली लाइक कर रहा है तो क्या होगा? पीए प्लस पीबी कितना आएगा? ए बी। AV line segment. यस। और अगर एक्सटर्नली लाइक कर रहा है देन मॉड ऑफ पीए माइनस पीबी Minus PB. will come out to be how much? AB line segment. तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इस तरीके से डिफाइन कर लें, find a point P such that it divides the line segment in ratio this। क्या क्या दिया हमने? पीए बाई पीबी दे दिया, एम बाई एन, यहां पे भी पीए बाई पीबी दे दिया, एम बाई एन। और मैंने कहा कि इस तरीके से कि पीए प्लस पीबी इज गोइंग टू बी ए बी, इस तरीके से कि मैग्नीट्यूड ऑफ पीए माइनस पीबी इज गोइंग टू बी ए बी, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब शुरुआत हो रही है एक बहुत बड़ी चीज की। आपको देखने में ये सब कुछ आम लग रहा होगा, लेकिन है बहुत सारी चीजें। मतलब ये सब कुछ क्रिएट करेगा आगे जाके, सब कुछ। इतना चिंदी सा, मतलब सेक्शन फॉर्मूला को इतना, डिवीजन फॉर्मूला को इतना चिंदी लोग बताते हैं, बट डिवीजन फॉर्मूला विल क्रिएट एवरीथिंग।
आप सीधे सीधे धीरे धीरे आगे जाके पढ़ोगे इस बात को, बट बहरहाल लेट्स कम टू द पॉइंट। अभी फिलहाल के लिए मैं इंटरनल वाले केस के लिए मैं थोड़ा सा काम करना शुरू कर रहा हूं। डन? Yes, sir. तो आई एम गिविंग यू कि P lies in the interior and divides it in ratio m/n। अब मुझे x, y का कोऑर्डिनेट चाहिए। अच्छा, आपको इतनी तो बात समझ में आ गई ना कि फॉर एनी P, इफ आई विल यू विल गिव मी द रेशियो, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, मतलब दो पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे आपको, Yes, sir. अगर वो रेशियो 1:1 का नहीं है तो। हाँ या ना? Yes, sir. अगर Yes, वो sir. रेशियो 1:1 का नहीं है तो दो पॉइंट्स पॉसिबल होंगे एग्जैक्टली जो ऐसे काम कर रहे हैं। तो उनमें से एक पॉइंट की बात कर रहे हैं जो इंटरनल वाला है। अब मुझे x, y फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूं? Sir. तो मैंने कहा कि देखो भाई, x, y के बारे में बात करनी है तो पहले तो तो भाई लाइन ज्वाइन करेंगे। ये आप x, y मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है। तो हमने कहा लो भाई, आपको बता ही रहे हैं। दिस मच इज x1, this much is x, then what about this much? X minus X1. This much is going to be X2 minus X1. x minus x1, इतना। And the whole Done? will be. इतना कितना होगा? Yes, sir. X2 minus X. Yes. अच्छा, आपको नहीं लगता कि m n this is m, this is n, q r s, तो आपको ये बात समझ में आ रही है मेरी कि aq is parallel to pr is parallel to bs। BS. तो इन ट्रायंगल ABN, PM is parallel to BN, है ना? Yes, sir. देखो जरा ध्यान से। ये दोनों लोग पैरेलल हैं, तो भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, व्हाट वी कैन से, Right, m by n is equal to Equal x to minus x1 upon x2 minus x. X. बाय बीपीटी वी कैन से कि AP by PB, AP by PB will come out to be equal to AM by MN। Done? है ना? Yes, sir. तो AM by MN ये है M by N, और AM by MN कितना है? X minus X1 upon X2 minus X. Yes, x minus x1 upon x2 minus x, मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज माइनस mx प्लस mx2
इक्वल्स nx माइनस nx1। ये इधर लेके चले जाते हैं, तो m प्लस n टाइम्स ऑफ x equals mx2 plus nx1. X will come out to be how much? mx2 plus nx1 upon m plus n. X's are inclined at an angle. Axis कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? ओमेगा। ओमेगा। ठीक है, तो एक्सिस किसी भी एंगल पे हो, ये रिजल्ट वैलिड है। सेम फॉर वाई ऑल्सो। Yes, sir. आपको कुछ करना नहीं है, यहां से आप इधर बस बढ़ा दीजिए। दिखा? Yes, sir. कि PT parallel to AN. yes, AP by PB will come out to be equals to TN by NB, और वो करके आपको y मिल जाएगा। my1 sorry my2 Plus plus ny1 upon. ny1 over m plus n। थोड़ा दूसरे के पास चलता है, सेकंड वे, एंड सेकंड वाला डिवीजन। This one is P. तो इस बार भी सेम एनालॉजी है कि दिस वन इज हाउ मच, x1 y1, this one is how much, x2 y2. Find the p which is x y which is outside. तो या तो p इधर है या तो p उधर होगा, तो मैंने इधर ले लिया है ना? दोनों ही केसेस में आप निकाल के देख सकते हो, या अभी आपको दिख भी जाएगा। ये डिस्टेंस x है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? x1। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? x1 minus x. यस। और pn कितना आएगा? x2 minus x2 minus x1। x2 minus x. x2 minus x। तो X. क्या आप, हाँ, क्या आपको ये दिख रहा है कि AM इज पैरेलल टू BN? Sir, हाँ बताओ बच्चे।
pn x2 माइनस x होगा, शायद मिस्टेकली x1 लिख दिया है आपने। bn नहीं, pn। अच्छा हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है सर। यस सर। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहिएगा, मतलब मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, मैं बहुत फ्रीक्वेंट रहता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक करने में। मैं जब जे एडवांस में मिस्टेक कर सकता हूँ तो इधर तो तो AM is parallel to BN also। तो इसका मतलब PA अपॉन PB will be equals to PM upon PN, आया ना? यस सर। And now we can say what is PA by PB, M by, when and PM by PN कितना होगा? x2 माइनस X1 minus x1 X। माइनस x अपॉन x2 माइनस x। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस mx प्लस mx2 इक्वल्स nx1 माइनस nx, इस mx को उधर लेके चले जाता है mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n इज x। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि m शुड नॉट बी इक्वल्स टू n, है ना? यस सर। इस रेशियो में बात कर। तो सिमिलर फॉर y ऑल्सो, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। डन बात। यस सर। तो x, y इस केस में भी हम लिख पाए, बट अभी तक दोनों फॉर्मूले को अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि सेम फॉर्मूले, इफ PA by PB is given, इस केस के लिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ध्यान से। x कैन बी रिटन एज m by n टाइम्स ऑफ y2 प्लस y1 बाय m by n प्लस 1। इज इट सो? यस। सर कैसे हाँ कैसे बता। कौन सा इक्वेशन आपने देखा? मैंने इसका x उठाया और ऐसे लिख दिया, n से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, आया ना? ओ यस सर। फिर वो x2 और सर, तो x2 और x1 x2 होगा। आएगा ना, y के लिए आपने लिखा है। हाँ, थैंक यू। दिमाग कम काम कर रहा है बच्चा लोग, लग रहा है बुढ़ापा आ गया। तो दिस वन इज क्लियर है। वहां पे मैंने n से डिवाइड करे थे, यहां पे मैंने माइनस n से डिवाइड कर दिया। माइनस m बाई n टाइम्स ऑफ y2 प्लस y1 बाय माइनस m बाई n प्लस 1 इक्वल्स y। आया ना? बताओ।
Yes, sir. इसका मतलब अगर मैं ये सेकंड वाली जो डेफिनेशन मैंने दी है, ये जो मैंने दे रखा है, इसको ओमिट करके, हटा के, अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो मैं इंटरनल डिवीजन के लिए पीए प्लस पीबी, मेरे को एबी चाहिए था, तो मैं उस इंटरनल डिवीजन को तो समझ रहा हूं कि इनसाइड लाई करना चाहिए। तो इंटरनल डिवीजन के लिए पीए बाई पीबी अगर मैं जनरल डिवीजन लिखूं, जनरल डिवीजन, तो किसी ने कहा कि डिवाइड्स एक्सटर्नली इन रेशियो m by n, डिवाइड इंटरनली इन रेशियो m by n। तो इन दोनों बातों का मतलब समझिए। मैंने अगर कहा कि जनरल डिवीजन अगर लेमडा इज टू 1 है, वाई लेमडा इज टू 1, देखो m इज टू n मानने में, और m इज टू n को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, m by n इज टू 1, नहीं है ना? हाँ सर। और इसमें फायदा यह है कि वहां पे दो वेरिएबल थे, यहां पे एक वेरिएबल है। क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. यस मैंने सर। कहा कि अगर कोई ये बोल रहा है कि भाई डिवाइड्स इन रेशियो प्लस m by n, तो वी विल से इट इज विच टाइप ऑफ डिवीजन? Internal. And if someone say that division is minus m by n, what does it mean? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिवीजन। तो इस बार मैंने इन दोनों फॉर्मूले को देख के मेरे दिमाग में आया कि एक काम करो, सारा नाटक ही बंद करो, मुझे दो स्टेटमेंट लिखने के बजाय ये दो स्टेटमेंट जो हमने लिख रखे हैं, ये वाले, पीए प्लस पीबी ए बी के बराबर, पीए माइनस पीबी का मॉड ए बी के बराबर, इनको लिखने के बजाय मैं डायरेक्टली डिवीजन डिफाइन करता हूं। एंड आई एम सेइंग इफ डिवीजन इज प्लस m by n, आई विल कंसिडर इट एज विच डिवीजन? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन। इंटरनल एंड इफ डिवीजन इज माइनस m by n, आई एक्सटर्नल विल डिवीजन। कंसिडर इट एज एक्सटर्नल डिवीजन। तो जनरल डिवीजन, इफ समवन सेज कि जनरल डिवीजन इज लैम्डा इज टू 1, तो मैं लिख रहा हूं इफ पी एक्स y divides a x1 y1 and b divides the line segment joining x1 y1 ax1 y1 and bx2 y2 in ratio
not ratio with division. Lambda is to 1. Then x will be what? 1. That is equivalent to what? Signum of lambda times PA by PB. ये क्या बला है हाँ, सर? sin of lambda. ये क्या बला नहीं है, ठीक है। तो साइन ऑफ लेमडा का मतलब क्या होता है कि भाई प्लस या माइनस, ठीक है। सिग्नम फंक्शन जो फंक्शंस में पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल है। बिल्कुल 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 वही पढ़ा है आपने सिग्नम फंक्शन? नो सर, फंक्शन नहीं पढ़ा ऐसा अभी। ग्राफ पढ़ा है सर। कोई बात नहीं, वी विल स्टार्ट व्हेन वी विल स्टार्ट फंक्शन, आपको समझ में आएगा कि लोगों ने क्या कचड़ा बना रखा है फंक्शन को, कि ग्राफ पढ़ लो, ये पढ़ लो, से कर लो, भगवानी मालिक है सबके। जय श्री राम। कोई नहीं, लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट। तो वी विल से कि x कितना आएगा, lambda x2 प्लस x1 by lambda plus 1 lambda plus 1 and y is equals to lambda y2 plus y1 by lambda plus 1। तो अब मेरा डिवीजन से एसोसिएटेड सारा कार्यक्रम समाप्त। समाप्त कहने का मतलब यह है कि अब मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कुछ भी बोले, अगर कोई बोल रहा है इंटरनल डिवीजन, आई विल पुट सिग्नम ऑफ लेमडा एज व्हाट, पॉजिटिव positive for internal, इंटरनल डिवीजन, yes, and negative for external division। तो दोनों डिवीजन को मैंने एक ही साथ डिफाइन कर दिया। अब अगर कोई ये भी बोलता है कि किस रेशियो में डिफाइन करेगा, या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन रेशियो दिस, देखिए वो जो लोग लिखते हैं इस बात को, जो बुक्स लिखती हैं, उनका लिखने का तरीका मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता है। या आप भी अगर मैथ्स के अगर ढंग के स्टूडेंट हैं, जिसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो आपको समझ में आएगा कि सर रेशियो इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। तो डिवीजन और रेशियो, वो माइनस कहां से आ जाता है, कैसे, क्यों ही माइनस वाले को मैं एक्सटर्नल डिवीजन बोल रहा हूं, प्लस वाले को इंटरनल बोल रहा हूं, व्हाट्स द कॉन्सिक्वेंसेस आर देयर। तो उसके लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल, तो एक क्वेश्चन, सपोज वी हैव अ पॉइंट अच्छा 1, सर, 2। ये आपने वो सिग्नम फंक्शन हमने क्यों लगाया उसका रीजन बताया था? हाँ, वहां पे प्लस और माइनस क्यों लगाए हैं, वो उसका रीजन है। और वो प्लस माइनस के साथ रेशियो लिखा है मैंने, है ना। तो डिवीजन इज डिफरेंट, रेशियो इज डिफरेंट। बात समझ में आई? यस सर। मेरे केस का डिवीजन डिफरेंट है, रेशियो डिफरेंट है, ठीक है। कोई नहीं। 3,5 find a point on this line segment AB which divides AB in
इंटरनली इन रेशियो 1:2। जल्दी से बताइए पी कितना होगा। फाइव बाई थ्री कॉमा 9/3 that is 3। एक्सपी आएगा कितना? 5/3। Yes sir। एंड वाईपी कितना आएगा? 3। 3। तो 5/3, 3 आ जाए। देखिए इसका मतलब अगर मुझे पी को लिखना है और मुझे मुझे रेशियो गिवन है तो वी कैन राइट इट, राइट? है ना? यस सर। Yes sir। मैं आराम से, रेशियो गिवन है तो पी लिख सकता हूं। फिर मैंने कहा कि एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के साथ। सपोज वी हैव ए इज देयर, it is 1,5/2, b is -2, -11, a point P is there, पता नहीं इस लाइन पे है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट इफ पॉइंट P is there and its coordinate is 3, 23/2, find first P lies on AB or not। इसका मतलब AB जब भी मैं लिख रहा हूं तो मैं लाइन से बोल रहा हूं। लाइन मतलब इंफिनिट तक का स्ट्रक्चर। तो पहले तो आपको पता करना है कि P AB पे लाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और दूसरा आपको बताना है इफ लाइज देन गिव मी द डिवीजन ऑफ AB। अच्छा देखो, मैं अगर बोल रहा हूं कि डिवीजन ऑफ AB, इसका मतलब PA/PB विथ सिग्नम ऑफ लेमडा, ठीक है ना? सर जी मेरे 7:30 बजे ट्यूशन है, मैं लीव कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे। Sir, हाँ m is to n is -2/5। m/n इज इक्वल्स टू, ये m/n कहां से आ गया? अच्छा The division of AB। अच्छा, डिवीजन ऑफ AB कैसे किया बच्चे तुमने? m/n मान के, Yes sir। ठीक है, सर लेकिन आज के बाद ऐसा कभी करना मत। पी जो है वो ए बी पे लाई नहीं करेगा। हम्म। पी जो है वो ए बी पे लाई नहीं कर रहा है, मतलब P ए बी जो है वो लाइन पे AB लाई पे नहीं। लाइन नहीं कर रहा है। यस सर। कैसे? सर ए बी पे कोई भी जनरल पॉइंट होगा उसे हम लिख सकते हैं
-2 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस। -2 लेमडा प्लस 1। अच्छा, हो हाँ, -2 लेमडा प्लस 1। अपॉन लेमडा प्लस 1, और वाई देन कोऑर्डिनेट हो जाएगा -11 लेमडा प्लस 5/2 अपॉन लेमडा प्लस 1। -11 लेमडा +5/2 बिल्कुल। अब सर इसमें अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट को =3 करें और वाई कोऑर्डिनेट को 23/2 करें, तो यहाँ पे दोनों में लेमडा अलग अलग आ रहे हैं। पक्का। फर्स्ट वाले में -5/2 आ रहा है, उससे दूसरे वाले में -17/45 आ रहा है। थोड़ा फिर से देखो। सर मैंने दोनों में m/n मान के किया, सेम रेशियो आ रहा है मेरा तो। यस, -2:5 ही आ रहा है दोनों में। दोनों में सेम आएगा। लाई कर रहा है मतलब। हाँ। सर अस्तित्व भैया ने इक्वेशन ऑफ लोकस निकाली थी। हाँ, अस्तित्व भैया ने इक्वेशन ऑफ लोकस निकाली थी। नहीं, इक्वेशन ऑफ लोकस नहीं निकाली थी। उन्होंने कहा कि लेट, सिंपल वो कर रहे हैं, लेट पी हैज डिवीजन λ=1 फॉर ए बी। उन्होंने मान लिया कि मुझे डिवीजन ही तो निकालना था, है या ना? यस सर। सर सेम ही आ रहे हैं, तो अगर कैलकुलेशन। λ=1 है तो कैसे लिखेंगे ए बी के लिए? एक्स पी एक्स कितना आएगा? सॉरी, एक्स पी लेमडा टाइम्स एक्स ए, सॉरी एक्स बी +1 टाइम्स एक्स ए बाई λ+1। वाई पी कितना आएगा? लेमडा टाइम्स ऑफ वाई बी +1 टाइम्स ऑफ वाई ए बाई λ+1। नहीं? यस सर। तो उम्मीद है कि फर्स्ट वाले से इक्वेट करने पे आप लोगों का आ रहा होगा 3 इक्वल्स लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स बी इज -2 +1 टाइम्स ऑफ x1 इज 1, x a इज 1 बाई λ+1। ये बनेगा 3 लेमडा +3 इक्वल्स -2 लेमडा +1, 5 लेमडा इक्वल्स -2, लेमडा इज -2/5। और यहां से भी एक बार चेक करेंगे, तो यहां से क्या आएगा? yp is 23/2 is lambda times of yb is how much? -11 plus 1 times of 5/2 divide by λ+1। तो ये ओवरऑल कितना दिखेगा? 23 लेमडा plus 23 will come out to be -22 lambda plus 5 5। तो मुझे 45 लगता लैम्डा है यस 45 लेमडा = 18। -18 ना, यस सर, -18। lambda will come out to be -2/5। अगर इन दोनों से लेमडा सेम आया तो मेरा ये मानना ठीक है कि यस इट हैज अ डिवीजन, अदरवाइज मेरा काम गलत है, हाँ या ना? बताओ। यस सर। तो इफ lambda from both the cases is same, then
V, then there exists a डिवीजन। और डिवीजन का एग्जिस्ट करना मतलब पॉइंट का उस लाइन पे क्या लाई करना। लाई करना। लाइक तो इसका मतलब P लाई कर रहा है, और कैसे लाई कर रहा है? -2/5 के डिवीजन में। -2/5 के डिवीजन में। इसका मतलब PA/PB कितना है? 2/5। -2 -2/5 नहीं, 2/5। 2/5। अच्छा, 2/5। इसका मतलब P का A से डिस्टेंस कितना है? अगर 2 है 2x तो अगर हम हाँ, 2 तो P का B से डिस्टेंस है 5। इसका मतलब मैंने लोकेशन सही दी है या गलत? सर गलत है, वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, ए के ये नजदीक है वो। हाँ, धीरे धीरे आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और सर ये रेशियो माइनस में है, तो सर इसका वो मतलब तो आपने बोला कि जैसे M/N मान के नहीं करना है, उसमें हाँ, रेशियो माइनस में चला जा रहा है। किसमें रेशियो माइनस में चला जा रहा है? मतलब जैसे M/N जनरली मान के करते हैं ना, हाँ उसमें हाँ -2/5 आ रहा है। हाँ तो इसलिए जैसे रेशियो तुम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपने मना किया है कि M/N मान के नहीं करना है, लेमडा के थ्रू करना है। हाँ, मैं इसीलिए डिवीजन को डिफाइन करा, रेशियो को ये नहीं। नहीं तो रेशियो नेगेटिव हो जाएगा इस केस में। हाँ हाँ, और हमारा काम गलत करना नहीं है, ये सर। नहीं तो हम आगे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। तो P का ओके। एग्जैक्ट लोकेशन भी मैंने दे दिया, लेकिन इतने से मेरे को समझ में आया कि यार इतना करूंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। मुझे देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इतना तक मेरे को पता होना चाहिए देख के। मेरे को इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली देख के पता होना चाहिए। तो लेट्स जनरलाइज दिस। सपोज वी हैव अ पॉइंट A x1, y1, B is there, x2, y2. Let's we have a division of P for AB is lambda is to 1. तो मान लो इसे मैंने बोल दिया कि इट्स x, y। तो मैं क्या लिखूंगा? lambda x2 प्लस x1 by लेमडा lambda plus 1 will come out to be how much? x x. So थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। lambda x2 plus x1 will come out to be lambda x plus x. Is it so? यस सर। Lambda will come out to be x2 minus this. Lambda times x2 minus x is equals to x minus x1. So lambda will come out to be, I can write it as x1 minus x upon x minus x2. Is it so? यस सर। अच्छा, same for y also. y1 minus y upon y minus y2. आया ना? अरे हाँ ना? यस सर। तो I will say A, P, B lie on a line और कॉलिनियर। इसी बात को हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों कॉलिनियर हैं इफ ये दोनों जगह से जो लेमडा की वैल्यू आ रही है वो सेम है। इसका मतलब क्या है? x1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस x2 इक्वल्स इफ एंड ओनली इफ
y1 minus y upon y minus y2. And this is what? Division also. क्लियर है क्या? यस सर। आया ना? तो अब मैं डायरेक्टली देख के समझ सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, चलो एक काम कर लो। क्वेश्चन कर लेते हैं एक, कि सपोज वी हैव गिवन ए एंड बी। ए को मैंने दे दिया 4,1 और बी को दे दिया मैंने -2, -1 एंड पी को मैंने दे दिया 10,3। Is this diagram is correct? यस सर। If yes, then find the ratio PA by PB. रेशियो इज 1/2 एंड लैम्डा इज -1/2। ऐसा कैसे हो सकता है कि डायग्राम भी करेक्ट हो जाए और PA by PB -1/2 आ जाए? सर डायग्राम इनकरेक्ट है। हाँ, तो बोलना पड़ेगा ना सर, यस सर। डायग्राम इनकरेक्ट है। तो हम डायरेक्टली कैसे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जनरलाइज्ड वर्जन से। हाँ, आप डायरेक्टली यहां से देखना शुरू कीजिए। इसके एक्स में से जहां से मुझे बताना है ए बी का डिवीजन पता करना है, तो वहां से शुरू करिए। तो 4 - 10 दिख रहा है क्या? यस सर। 4 - 10 by 10 minus -2. This will come out to be -6/12. This will come out to be -1/2. -1/2। y के साथ भी एक बार देख लेते हैं। यस सर। 1 - 3 by 3 minus -1, -1। अगेन -1/2। इसका मतलब ये कॉलिनियर है। है। और है। P जो है वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। रेशियो कौन सा? कौन से रेशियो में? 1/2। डिवीजन कौन सा है? एक्सटर्नल। -1/2। कितने, क्या डिवीजन का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब डिवीजन क्या आ रहा है? साइड पी लाई करेगा। अब मुझे P बना देना है। P का एग्जैक्ट लोकेशन एक बार बना देता है। सर लेफ्ट साइड पे। PA by PB is 1/2, मतलब सर इधर। लेफ्ट ए जो है वो लेफ्ट। पीबी का मिड पॉइंट। यस, बहुत बढ़िया। इधर कहीं P लाई करेगा और A जो है वो उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हो जाएगा। यस, 10,3।
समझ में बात आई आप सबको? यस सर। तो मैंने बस इतनी कोशिश करी है कि आपको चीजें समझ में आए और एक्चुअल चीजें एज इट इज जैसी हैं, जैसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वही समझाने की कोशिश करी है, ताकि आप आगे जाके अपनी कोऑर्डिनेट या अपना